तो बर्थ चार्ट में पैसा कमाने के पीछे दो बहुत बड़े प्लेनेट हैं। सबसे पहले जुपिटर, बृहस्पति, मनी मैटर्स में जिनके चंद्रमा जुड़े होंगे और वो हेल्पफुल नहीं रहेंगे ना अपनी सराउंडिंग में, तो उनका कभी भी मनी मैटर्स प्रफुल्लित नहीं हो पाएंगे। एक एस्ट्रोलॉजर आपको आपके फ्री विल का रास्ता बताता है कि जो सामने 5 कंफ्यूजिंग रास्ते हैं, आपको कौन से रास्ते पे जाना है। अब यहाँ पे दूसरी चीज आ जाती है कि अगर धन कमाने का सितारा शनि से जुड़ा हुआ है तो नमस्कार इंडिया, आप देख रहे हैं स्पीकिंग ट्री और मैं हूं आपके साथ हिला। और देखिए, आज हम बात करेंगे मनी मैटर्स पर कि कैसे आपकी कुंडली बता सकती है कि आपके पास कितना पैसा होगा, पैसे की कब परेशानी आएगी, कब कर्जा चढ़ सकता है और कब कर्जा उतर भी सकता है। तो बिना देरी करे मैं इस पॉडकास्ट को शुरू करती हूँ। मेरे साथ बहुत ही स्पेशल गेस्ट जुड़ चुके हैं, मशहूर एस्ट्रोलॉजर योगेश शर्मा जी इस वक्त हमारे साथ है। बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद हिला, शुक्रिया। तो सर, लोगों की जनरली एक ही बात रहती है कि ठीक है, पीस मिल जाएगा, नौकरी मिल जाएगी, हेल्थ भी अच्छी हम कर लेंगे, लेकिन पैसे का पहले बताओ कि भाई पैसा है कि नहीं है लाइफ में। तो कुंडली में अगर बहुत नॉर्मल एक लेमैन की लैंग्वेज में पूछूं, कैसे पता करते हैं कि पैसा है? देखिए, कुंडली से पैसे कैसे पता करते हैं वो भी हम डिस्कस करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक कॉन्सेप्ट है जो लोगों के मन में हमारे बचपन से बिठा के रखा गया है, उसके बिना कुंडली की डिस्कशन करना थोड़ा सा ज्यादा जल्दी हो जाएगा। ओके, ठीक है सर। पैसा हम लोगों को बचपन से ये पढ़ा सिखाया गया है, महात्माओं ने स्टेजेस पे बोला हुआ है कि पैसा मिथ्या है, पैसा पाप की जड़ है, जो ज्यादा पैसा कमाता है वो कपटी है। और हम कंडीशनिंग में आगे बढ़े हैं। ये कह लीजिए ईस्ट वर्सेस वेस्ट। वेस्ट में ऐसा नहीं है। असल में पैसा प्राउड पोजेशन है। हम इतना सिलेक्टिव नहीं हो सकते कि दिवाली पे हम धन की देवी की पूजा करें और बाकी 364 दिन हम पैसा कमाने को गालियां निकालें। तो ये एक हिपोक्रेसी हो जाएगी। एग्जैक्टली। यानी जब मेरी कुंडली में कितना पैसा है, मैं अपनी कुंडली से पैसा कैसे देखूं, हम जब ये सवाल हमारे मन में नेचुरली पॉपअप होते हैं, तो एक और चीज नेचुरली पॉपअप होनी चाहिए कि पैसा कमाना हमारी सबसे पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। दूसरा, अर्निंग कैपेसिटी बना के रखना, ये दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। और तीसरा है कि जो भी हम अपनी कुंडली के अनुसार अभी जो हम डिस्कस करेंगे, हमारी कुंडली जिस तरह से पैसा कमाने की तरफ प्रेरित कर रही है, उसको कंटिन्यू रखना, ये तीसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। ज्यादातर लोग जितने मर्जी अच्छे योग लेके आ जाएं, पैसा कमाने से चूकते कब हैं? जब उनका एक अच्छा सीजन पैसे का लग जाता है, वो कंफर्ट जोन में चले जाते हैं, कंटिन्यू नहीं कर पाते हैं। तो बर्थ चार्ट में पैसा कमाना एक योग है, ठीक है। उस फ्लो को, उस वेव को कंटिन्यू रखना एक दूसरा योग होता है। आज ये दोनों योग मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से मैं सभी से डिस्कस करूं। बिल्कुल बिल्कुल। तो बर्थ चार्ट में पैसा कमाने के पीछे दो बहुत बड़े प्लेनेट हैं। सबसे पहले जुपिटर, बृहस्पति, जिनको देवगुरु बोला जाता है, जिनको धर्मगुरु भी बोला जाता है, लेकिन जुपिटर अबंडेंस के भी प्लेनेट है। ओके। जब तक आपकी कुंडली में धन कमाने वाले स्थानों से बृहस्पति नहीं जुड़े होंगे, आप पैसा नहीं कमा पाओगे। धन कमाने वाले हाउस कौन से हैं, अगर वो कुंडली बिल्कुल डेफिनेटली हाउसेस की बात करें, मैं बिल्कुल एक लेमैन भाषा में बात करूंगा, ताकि वो भी समझ पाए जो बिल्कुल नहीं समझते हैं, और वो भी समझ पाए जो थोड़ा थोड़ा जानते हैं, और वो भी जो बिल्कुल प्रो हैं। तो बर्थ चार्ट में 12 घर होते हैं। हर घर जो है हमारे जीवन के किसी ना किसी एट्रीब्यूट से, फंक्शनैलिटी से जुड़ा होता है। तो बर्थ चार्ट में हमेशा 12 घरों में से दूसरा घर और 11वां घर, ये हमारे जुड़े होते हैं धन कमाने से। कितना कमाएंगे ये दूसरा घर बताएगा। अर्निंग कैपेसिटी कैसी होगी ये दूसरा घर बताएगा। और 11वां घर बताएगा कि आपको जो सफलता है किस क्वांटिटी में आएगी, कब कब आएगी और किन सोर्सेज से आएगी। अच्छा। हाँ जी। तो जब ये दोनों ऊर्जाएं जुपिटर से जुड़ जाती हैं, तो ये लेके आती हैं जीवन में अबंडेंस। अब यहां पे मैं एज ए एस्ट्रोलॉजर हमेशा कहता हूं कि अगर इस समय दुनिया में रिकॉर्ड में 800 करोड़ की आबादी है, तो कुदरत ने सभी को अपॉर्चुनिटी दी हुई है अबंडेंस में धन कमाने की। दिखने में ऐसा लग सकता है कि किसी के जुपिटर जो है धन स्थान से नहीं जुड़े हुए हैं,
तो इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि उसको बाय बर्थ वो अपॉर्चुनिटीज, वो प्लेटफॉर्म नहीं मिलेंगे। अच्छा। लेकिन उसको क्रिएट करने पड़ेंगे। कुदरत ने 50% अगर ग्रह दिए हैं, 50% फ्री विल दी हुई है। एक एस्ट्रोलॉजर फ्री विल की बात ज्यादा इसलिए नहीं करेगा क्योंकि फिर एस्ट्रोलॉजी के मायने केवल घट के आधे रह जाएंगे। लेकिन हमें तो रिजल्ट लेना है, तो हमें पूरे फैक्ट रखने होंगे। 50% प्लैनेट हैं, लेकिन 50% फ्री विल भी है। बहुत लकी लोग हैं जिनको 50% एक गिवन मिल जाता है। अच्छा। जिनको नहीं मिलता, कैपेबल वो भी हैं। अभी मैं बताऊंगा कि जुपिटर अगर एसोसिएटेड नहीं है तो आपको क्या करके अपने धन स्थान से जुपिटर एसोसिएट कर सकते हैं, ये बाद में आएंगे। दूसरा ग्रह कौन सा है? दूसरा प्लैनेट है शुक्र। शुक्र, हाँ जी। वीनस, राइट। वो कैसे कि बृहस्पति बताएगा कितना कमाना है, कब कब आएगा। अब शुक्र बताएगा इसको भोग कैसे करना है। आप इमेजिन करिए, आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, लेकिन आपके पास वो साधन, वो माहौल, वो समय, वो उपलब्धि नहीं है कि आप उस पैसे को भोग पाएं। कमाया आपने, भोगे कोई और। मैंने देखे हैं ऐसे लोग। बिल्कुल होते हैं, हमारे आसपास होते हैं। हमारे जो दर्शक इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं वो भी अभी दिमाग में एसोसिएट कर रहे होंगे, हाँ ये 4 लोग तो हमारे आसपास भी हैं। तो जिनके शुक्र अच्छे नहीं होते हैं वो अपना पैसा भोग नहीं पाते। उनको कमाने का हुक्म होता है, उनको खर्च करने का हुक्म नहीं होता है। और पैसा और खर्चा ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। बिना खर्चे के पैसा नहीं है और खर्च करने के लिए पैसा चाहिए। तो शुक्र और गुरु ये जिनके सही होंगे वो अपने जीवन में अबंडेंस देखेंगे, प्रचुरता देखेंगे और कह सकते हैं कि मां लक्ष्मी की साक्षात कृपा उन पे होगी। अब जो बृहस्पति हैं और जो शुक्र हैं, ये बर्थ चार्ट में एक तो तरीका है, आपको सही मिल गए, बाय बर्थ सही मिल गए। अब ताश के खेल में खराब पत्ते आपको आ गए तो इसका मतलब ये थोड़े आप हार गए। थोड़ी चालाकी लगाओगे, जो पत्तों से आप अच्छा खेल जाओगे, जीतोगे तो तभी। तो जिनको ये नहीं मिले हैं वो इनको अपनी फेवर में कर सकते हैं, तभी रेमेडियल पार्ट आता है एस्ट्रोलॉजी का। राइट, एज सिंपल। शुक्र कौन से हाउसेस में अच्छे रिजल्ट्स देते हैं? जैसे आपने सेकंड एंड 11। सबसे पहले तो एक सरल सी बात है कि आपके जो धन कमाने वाले पॉइंट्स है, बिंदु हैं 2 और 11, इनके साथ ये दोनों प्लेनेट कनेक्टेड होंगे तो आप लकी कहलाओगे। हम कह सकते हैं कि ये लक्ष्मी वाला पैर आप लेके आए हुए हो, जहां पे पैर रखोगे वहां पे धन कृपा होनी शुरू हो जाएगी। लेकिन अगर ये जुड़े हुए नहीं हैं, पैसा फिर भी आएगा, लेकिन अब बाकी प्लेनेट जो है इनको आप तक लाने का रास्ता बनाएंगे। ये पक्का है कि आपके 2nd और 11th हाउस किसी ना किसी और प्लेनेट से तो जुड़े होंगे। 9 प्लेनेट हैं। ये नहीं होता है कि आपका धन कमाने का सितारा किसी भी ग्रह से ना जुड़ा हो। जुड़ा हो से मतलब क्या होता है सर? कि जुड़ा हो से ये मतलब होता है कि कोई प्लेनेट इन घरों में बैठा हो, कोई प्लेनेट इनको दृष्टि दे रहा हो, या इन घरों के जो लॉर्ड्स हैं वो इन प्लेनेट्स के साथ बैठे हुए हों। जुड़ाव का ये मतलब होता है। अब यहां पे आपको एक चीज का ध्यान देना है कि अगर आपके मनी मैटर्स का सितारा बुध से जुड़ा हुआ है तो कुदरत ये पैटर्न दे रही है कि एनालिटिकल स्किल से आपको पैसा आएगा। कुदरत आपको ये पैटर्न दे रही है कि अब चीजों में जितना आप मैथमेटिक्स लगाओगे, जितनी रैशनल अप्रोच लगाओगे, खूब धन आएगा। अब आप सपोज करिए कि किसी के बुध पैसे के घर से जुड़े हुए हैं और वो बंदा एनालिटिकल काम छोड़ के मैन्युफैक्चरिंग के काम में लग गया और अब कह रहा है मेरे को पैसा नहीं आ रहा। कुंडली की ऊर्जा के विपरीत चल रहा है वो। तो वहाँ फ्री विल नहीं आती है क्या सर? वहाँ नहीं होता कि कर्मा तो कर रहे हैं भाई, हम तुम बहुत मेहनत कर रहे हैं। यही तो मैं फ्री विल की तरफ लेके जा रहा हूँ कि भाई चेंज करो। अच्छा, चेंज करने में ही तो फ्री विल है ना। बुध ने उनके हाथ पकड़ के बांध के थोड़ी बिठा दिया है। चेंज करेंगे तो तर जाएंगे, नहीं तो डूब जाएंगे। यहाँ पे ही एस्ट्रोलॉजी का पार्ट आता है। एक एस्ट्रोलॉजर आपको आपकी फ्री विल का रास्ता बताता है कि जो सामने 5 कंफ्यूजिंग रास्ते हैं, आपको कौन से रास्ते पे जाना है। यही तो एस्ट्रोलॉजर का काम है। फ्री विल में जब इतने रास्ते हैं, लाइफ इज वेरी शॉर्ट अबाउट हिट एंड ट्रायल। ठीक है, तो एस्ट्रोलॉजर क्या है? गाइड, एक मेंटर है। वो बताता है कि ये रास्ता मेरी गणनाओं के मुताबिक आपके लिए, जाओ, डेफिनेटली आप फेल नहीं होगे। अब यहां पे दूसरी चीज आ जाती है कि अगर धन कमाने का सितारा शनि से जुड़ा हुआ है तो शनि अपने आप में दरिद्रता के कारक हैं। शनि अपने आप में अभाव के कारक हैं, इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स के कारक हैं। जिनका धन का सितारा शनि से जुड़ा होता है ना, वो खर्च नहीं करते हैं। अच्छा। वो थोड़े कंजूस बन जाते हैं, उनके अंदर इनसिक्योरिटी बड़ी आ जाती है, कल हो ना हो। इसलिए जोड़ लो चीजों को, जोड़ लो, जोड़ते जोड़ते उम्र बीत जाती है और जब तक होश आती है तब तक उम्र बीत चुकी होती है।
शनि बहुत मेहनत करवाते हैं। अब अपने आसपास नजर दौड़ाइए, याद करिए कोई ऐसे अंकल, कोई ऐसी आंटी, कोई ऐसे सीनियर सिटीजन जिन्होंने सारी उम्र काम करके निकाल दी लेकिन भोग नहीं पाए। मेरे पापा ही हैं, इतने पैसे जोड़ लिए हैं, कहो बहुत कि बढ़िया, ट्रिप प्लान कर लो। बहुत बढ़िया। कोई बात उनका नहीं चार्ट चेक बेटा। करिए, उनके जो इस दूसरे और 11वें घर के लॉर्ड हैं वो 100% शनि से जुड़े होंगे। हुए हैं। हाँ, एक्वेरियस की कुंडली है तो हाँ जी, शनि तो लॉर्ड होंगे। ठीक है। अब तीसरी चीज, अगर किसी का ये स्टार राहु से जुड़ा हुआ है, राहु है हसलर, मेरा राहु है जुगाड़ के प्लेनेट। अब ये लोग ये क्या करेंगे, दे विल ऑलवेज बी कॉन्शियस कैसे कमाया जाए, इनकम को कैसे बढ़ाया जाए, कौन सी अपॉर्चुनिटी ली जाए। यहाँ पे मनी मैटर्स की बात चल रही है और साथ में बात किसकी आ गई, राहु की। राहु और केतु के बारे में इला जी एक चीज का याद रखना है आपने। राहु क्या है, किसी इंसान को राहु कुंडली में कब मिलता है, तब मिलता है, ये देखिए कुंडली ऐसे नहीं मिल गई, ये पिछले जन्मों का कोई प्रारब्ध है कि ये कुंडली मिली। जो इंसान पिछले जन्म में कुछ चीजों में मिस आउट करके आया होता है, वो इस जन्म में उसने लेनी है, एक्वायर करनी है, वो राहु बताते हैं। तो राहु जब पैसे के घरों के साथ जुड़े होंगे तो पैसा पिछले जन्मों में मिस करके आया, वो अपॉर्चुनिटीज मिस करके आया है। इस जन्म में पैसे की अपॉर्चुनिटी मिस नहीं होने देनी है, ये राहु लगातार सबकॉन्शियस को बताएंगे। अच्छा, तभी जब भी अब आपके जुड़े हुए हैं ना, जब भी आपके जीवन में कुछ एनहेंसमेंट की अपॉर्चुनिटी आती है, आप एकदम से सतर्क हो जाते हो, आप एकदम से बाकी चीजों को प्रायोरिटी पे पीछे रख के इस चीज को ऊपर प्रायोरिटी पे रखो। ये राहु करवाते हैं, क्योंकि अब आपको एक्वायर करना है, ये आपका संचित कर्मा है। अच्छा, प्रारब्ध है, आप पेंडिंग कर्मा बोल लीजिए इसको। जहां राहु है वहां पे आपको चीजों को एक्वायर करना है। जिनके 5वें भाव में राहु होते हैं उनको इस जन्म में लर्निंग लेनी है, सीखना है, 5वां भाव सीखने का है। जिनके 3rd हाउस में राहु है उनको स्किल सीखनी है, स्किल्स के बिना वो कुछ नहीं कर सकते। जिनके 10वें भाव में राहु हैं उनको इस जन्म में बिना सोचे हुए अपने काम में अपनी डेडिकेशन देनी है, अपने काम की परफेक्शन एक्वायर करनी है। जिनके लग्न में राहु है उनको अपने शरीर का ध्यान रखना है, अपनी पर्सनैलिटी का ध्यान रखना है। पिछले जन्म में काफी मिस करके आए हैं वो चीजें, ये वाली, तभी राहु मिले हैं। तो वापस राहु और धन पे जोड़ते हैं ना। जिनको धन स्थान पे राहु मिले हैं उनको धन जोड़ना है, धन कमाना है, धन कमाने के नए सोर्सेज बनाने हैं, अर्निंग कैपेसिटी बनानी है। ये राहु मैसेज दे रहे हैं। और उसके उल्टा केतु किनको मिलते हैं, केतु जहां पे भी मिले हैं वो पिछले जन्म में खूब ज्यादा ओवर उन्होंने होल्डिंग कर ली थी उन चीजों की। अब वो चीजें लेट गो करनी है, तभी केतु को लेट गो का प्लेनेट बोला गया है। अब उन चीजों को छोड़ना है। जहां पे केतु उनका दान करिए, जहां पे केतु है उन चीजों को लेट गो करिए। जब उनको लेट गो कर देंगे तो आपके जीवन में कृपा आनी शुरू हो जाएगी। वो लाल चटनी समोसा खाने से कृपा नहीं रुकती, यहां आती, हम बहुत बार देखते हैं। आपको एनालाइज करना होगा कि ऊर्जाएं कहां पे आपके जीवन में कृपा रोक रही हैं। अगर धन स्थान के साथ केतु जुड़े हुए हैं तो वन हैज टू डोनेट पैसा, वन हैज टू शेयर हिज अर्निंग्स और हर अर्निंग्स। नहीं करेंगे तो उनकी अर्निंग सूखती भी जाएंगी, उनके काम भी नहीं आएंगी और उनका पीस ऑफ माइंड भी छीन लेंगी, क्योंकि केतु सबकॉन्शियस माइंड भी है। मतलब कमा रहे हो लेकिन दान करना जरूरी है। बिल्कुल। और अगर धन स्थान के साथ मंगल जुड़े हुए हैं तो सबसे रोचक चीज क्या, मंगल एनर्जी के कारक हम मानते हैं कि जब धनस्थान के साथ मंगल जुड़े हैं तो आपको किसी ऐसी एक्टिविटी से पैसा आना है जो फिजिकल एनर्जी से जुड़ी हुई है। स्पोर्ट्स जैसी एक्टिविटी, लगातार आपके शरीर को लगातार बिजी रखने वाली कोई एक्टिविटी, पैसा उससे आना है। लेकिन मंगल शारीरिक एक्टिविटी के साथ साथ जिम्मेदारियां लेने के कारक भी हैं। यानी ये इंसान जब तक ओनस नहीं लेगा अपने परिवार का, अपनी सराउंडिंग्स का, तब तक पैसा नहीं आएगा। ये मंगल हिडन मैसेज दे रहे हैं। मंगल इज ऑलवेज फ्लक्चुएशंस। मंगल 45 दिन एक राशि में होते हैं, 1.5 महीना। लेकिन आप कैलेंडर चेक कर लीजिए, कभी लगातार 45वें दिन राशि परिवर्तन नहीं करते। कभी मंगल 28 दिन में राशि परिवर्तन कर लेते, कभी 5-5 महीने एक राशि में रहते हैं, फ्लक्चुएट करते हैं। तो एज सच बर्थ चार्ट में जहां पे मंगल होंगे इंसान का वो भाव फ्लक्चुएट करेगा।
अच्छा, हाँ तो अगर जी। 11th में होंगे तो मनी मैटर्स फ्लक्चुएट करेंगे। Okay. सीजन्स आएंगे उनके, सीजन्स लग गया सीजन बढ़िया है, अगला सीजन नहीं लगा तो उनको हमेशा पैरेलल सोर्स ऑफ इनकम रखना होगा जो एक उनको कंपनसेट करे। ये मनी मैटर्स हैं। और अगर चंद्रमा जुड़े हों तो चंद्रमा भी आपने रोज एक साइज का देखा है कभी? कभी भी नहीं होता। तो 2.5 दिन में ही कर लेता है गोचर। हाँ जी, ठीक है। तो चंद्रमा आज जितने साइज का है अगले दिन उससे कम साइज का, अगले दिन उससे कम साइज का, इवेंचुअली खत्म हो जाता है, फिर बढ़ना शुरू हो जाता है। तो यही मैटर्स जो है वो उनके धन स्थान से जुड़े हुए उनके साथ होते हैं कि उनके मनी मैटर्स जो हैं वो हमेशा एक वेव के फॉर्मेट में चलते हैं। पहली बात। दूसरी बात, चंद्रमा हेल्पफुलनेस के कारक है। हमें अब चीजों को जोड़ना है। बिल्कुल बिल्कुल। मनी मैटर्स में जिनके चंद्रमा जुड़े होंगे और वो हेल्पफुल नहीं रहेंगे ना अपनी सराउंडिंग में, तो उनका कभी भी मनी मैटर्स प्रफुल्लित नहीं हो पाएंगे, चल नहीं पाएंगे। एज सिंपल। और तीसरी चीज, चंद्रमा जहां पे होंगे, चंद्रमा इमोशनल कनेक्ट है, उनको अपने पैसा कमाने के सोर्स से इमोशनली जुड़ना होगा। कई लोग हैं नौकरी करते हैं, अपने वर्क प्लेस से इमोशनली नहीं जुड़ पाते हैं। अरे यार सजा मिली हुई है, कर लेंगे। तो अगर उनके धन स्थान से चंद्रमा जुड़े हुए हैं ना, तो भूल जाओ उनकी तरक्की हो पाएगी या उस नौकरी से वो पैसा कमा पाएंगे, अमीर बन पाएंगे। नेवर। जब वो अपने काम से इमोशनली जुड़ जाते हैं ना, कि काम का सुनते हैं आंखों में आंसू आ जाएं, तो तब तक चंद्रमा उनको पैसा नहीं कमाने देंगे। तो इस तरह से आई होप कि मैंने 9 के 9 प्लैनेट कवर किए हैं। हाँ। तो इस तरह से हम देखते हैं कि जब भी मनी मैटर्स और ग्रह जुड़ते हैं ना, हर इंसान की अलग स्टोरी बताते हैं वो, और कोई इंसान उस स्टोरी को पूरा नहीं करेगा। आप सूर्य रह गए थे। सूर्य, यस, आपका दिमाग अभी प्लैनेट्स में चल रहा था, देखिए। तो सूर्य हेड ऑफ द फैमिली। सूरज एकमात्र ऐसे प्लैनेट है जो पूरी तरह से प्रिडिक्टेबल है। अच्छा। हमें पता होता है कि आज से 20 साल बाद की संक्रांति किस दिन आनी है। हमें यह पता है कि हर साल की 13 या 14 जनवरी को मकर संक्रांति आनी है। सूर्य पूरे 30 दिन में राशि परिवर्तन करता है। डिसिप्लिन इज द सेकंड नेम ऑफ सूर्य। सूर्य कभी छुट्टी नहीं लेता। सूर्य जो है जब निकलता है तो अंधेरा छटता है, हमें सॉल्यूशन दिखने शुरू हो जाते हैं, दिन चढ़ जाता है, रोशनी हो जाती है। तो जब भी सूर्य मनी मैटर्स के साथ जुड़े होंगे तो इंसान जब तक सॉल्यूशन मेकिंग कामों में नहीं होगा, सर्विस इंडस्ट्री में नहीं होगा और अपने काम में पूरा डिसिप्लिन्ड नहीं होगा, पैसा नहीं आएगा। अच्छा, और बिजनेस में हुआ तो डिसिप्लिन रखिए ना, और अपने बिजनेस में अपने बिजनेस की किस्म कुछ ऐसी रखिए कि जो उस एरिया के ट्रबल्स हैं उनका सॉल्यूशन दीजिए। ओके ओके। एक भरी हुई मार्केट में सेम प्रोडक्ट लेके आ जाओगे, वो सॉल्यूशन नहीं है, वो कंपटीशन है। वहां पे मनी मैटर से जब सूर्य जुड़े होंगे उसका काम फ्लॉप हो जाएगा। अच्छा। हाँ जी, कई स्टार्टअप आइडियाज होते हैं ना, पहले ट्रबल पहचानते हैं, फिर उसका सॉल्यूशन बनाते हैं और उनका स्टार्टअप कामयाब हो जाता है। ये वो होते हैं जिनके मनी मैटर्स के साथ सूर्य जुड़े हुए होते हैं। बुध जुड़े हुए होंगे तो वो बंदा स्किल्स एनालाइज करेगा, एनालिटिकल कैपेसिटी है वो देखेगा कि इस मार्केट में कितने % लोगों के पास सिम है, कितने % लोगों के पास नहीं है, जिनके पास नहीं है उनको हम सिम दे सकते हैं। ये बुध की कारस्तानी है। सूरज की कारस्तानी इस एरिया के पेन एरिया क्या है, पेन एरिया को अपना चल जाएगा, क्योंकि पेन को खत्म करना है सूरज ने, सॉल्यूशन देना है सूरज ने। तो जो मनी मैटर्स हैं वो इस तरह से चलते हैं कि आप एक मछली को सड़क पे दौड़ने को नहीं कह सकते, एक घोड़े को पानी में मछली के साथ रेस लगाने के लिए नहीं कह सकते। कोई किसी जगह के लिए, किसी डोमेन के लिए बना है, कोई किसी दूसरे डोमेन के लिए बना है। आप किस डोमेन के लिए बने हैं वो मैंने आपको बताया। जब आप अपने डोमेन से हटके काम करेंगे पैसा नहीं कमा पाएंगे। अच्छा, अभी ना यूज़र के मन में सर एक सवाल और भी आ रहा होगा कि जनरली एस्ट्रोलॉजर क्या कहते हैं, क्योंकि देखिए सर सबके पास तो आप नहीं जा सकते या लोग आपके पास नहीं आ सकते, तो इस पॉडकास्ट के ज़रिए जान सकते हैं वो कि सिर्फ एक ग्रह को कि आपका कौन सा धन के हाउस से जुड़ा है आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। क्या पता आपका शुक्र ही नीच का हो लेकिन सूर्य बैठा हो धन के भाव में, या बुध बैठा हो धन के भाव में, या कोई और बृहस्पति आपका बिल्कुल कई बार धन के भाव में एक से ज्यादा प्लेनेट कनेक्ट होते हैं, 4-4 5-5 प्लेनेट कनेक्ट हो जाते हैं। कई बार होते हैं। हाँ जी, और उस केस में क्या होता है, इन लोगों के पास बहुत ज्यादा रेंज हो जाती है, चॉइसेस आ जाती हैं। अच्छा, चूज एनीवन, जैक ऑफ ऑल मास्टर ऑफ नन। लेकिन यहाँ पे एक और ट्विस्ट निकल के आती है सारी स्टोरी में से।
कुंडली में मैंने दूसरा और 11वां भाव बताए थे धन के। हाँ जी। 12वां भाव है खर्चों का और छठा भाव है कर्जे का। 12 और छठा। हाँ जी। अब जब छठा भाव धन के भाव से कनेक्टेड होगा तो ये इंसान कर्जे ले लेके जिएगा। कर्जा लेना इनकी आदतों में शामिल हो जाएगा या परिस्थितियां ही ऐसी बनेंगी, हर दूसरी बात पे इनको कर्जा लेना ही पड़ जाएगा। और जब दूसरे और 11वें घर से खर्चों वाला यानी 12वां घर कनेक्टेड होगा तो ऐसे इंसान के पैसे में बरकत नहीं होती है। ये कमाता तो है, वो पैसे वहां लग जाते हैं जहां पे इसने सोचा भी नहीं होता। पैसा आने का रास्ता एक और जाने के 10 रास्ते पहले तैयार होते हैं। सैलरी फर्स्ट ऑफ द मंथ को आती है और सेकंड ऑफ द मंथ को ले जाने वाले ले जा चुके होते हैं और बंदे की जेबें फिर खाली। ये होता है जब 12वां घर कनेक्टेड हो दूसरे और 11वें से। कनेक्टेड कैसे होगा? जैसे 12वें घर का लॉर्ड जो है वो दूसरे घर में बैठ जाए। अच्छा। या 12वें घर का लॉर्ड 11वें घर में बैठ जाए। और उसको समझ भी नहीं आएगा मैं कर क्या रहा था, मैंने गलत क्या किया। और कुछ नहीं हुआ तो किसी की बीमारी पे लग गया, और कुछ नहीं हुआ तो कोई मांगने वाला ही आ गया, और कुछ नहीं हुआ तो उसके पैसे गुम हो गए। कारण कोई भी बने उसके जीवन में बरकत खत्म होगी और कर्जे बढ़ेंगे। अच्छा। और फिर ये जो कर्जे हैं ये लगातार लाइफ में एक कर्जा चुकेगा दूसरा चल जाएगा, या कई बार एक कर्जा चुकाने के लिए उसको दूसरा कर्जा लेना पड़ जाएगा। रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ता जाएगा जीवन में लेकिन वैल्यू ऐड नहीं होगी। ये कुदरत का पैटर्न है। कुदरत ने ये नहीं कहा है कि आप कर्जाई रहो, कुदरत ने ये नहीं कहा है कि आप इंडेबिटेड रहो, कर्जे के नीचे दबे रहो। कुदरत ने इशारा दिया था कि कुछ पेंडिंग कर्मा की वजह से आपको ये कुंडली मिली है जी। आपको सुधार करने हैं तो आपको प्रेशर लेना सीखना होगा। जरूरी नहीं है कि थोड़ा सा प्रेशर आ गया आपने कर्जा लेके प्रेशर निपटा लिया। कुदरत ने तो ये कहा था कि आपको प्रेशर लेना सीखना होगा। अब मैं आपको अभी इसकी रेमेडीज बताऊंगा। मैं उसी पे आने वाली थी। हाँ जी, कि कर्जा क्योंकि मैं आपकी आंखों में रेमेडीज वाला क्वेश्चन पढ़ पा रहा हूँ। आप फेस रीडर भी हैं क्या सर? जब इतनी कुंडलियां देख लेते हैं ना, फेस रीडिंग अपने आप आ जाती है। हाँ, ये भी एक विधा जी है। तो अब कोई इंसान मान लीजिए कि सर से लेके पैर तक कर्जे में दबा हुआ है। हम मजाक में के बोल देते हैं, कन कन कर्जाई। तो अगर इंसान जो है बिल्कुल कर्जे में दबा हुआ है, उसको कोई सॉल्यूशन नहीं मिल रहा है, मैं अपने पॉडकास्ट में वीडियोस में एक चीज को बार बार कहता हूं कि मुझे एक रेसिपी बता दीजिए जिससे कर्जा उतरे। बड़े सारे लोग बड़ी रेसिपी बताते हैं, माँ लक्ष्मी की आराधना से लेके कुबेर जी की आराधना तक, कनकधारा स्रोत से लेके अमावस के दान तक, बीसियों चीजें, लेकिन एक बेसिक चीज को नहीं पकड़ पाते हैं कि मैंने रेसिपी पूछी थी, मैंने रेमेडीज नहीं पूछी थी। रेसिपी एक ही होती है, भाई कमाई बढ़ाओ। जितनी अभी कमाई कर रहे हो वो कर्जा चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं है। उससे तो ईएमआई जा रही है, ले जाने वाले अपना हिस्सा लेके जा रहे हैं। अगर आज आपकी कमाई डबल या ट्रिपल हो जाए तो एक हिस्सा गुजारे के लिए लगेगा, बाकी से कर्जा उतरेगा और कुछ एक महीनों में आप कर्जा मुक्त हो जाओगे। तो जो जो इंसान कर्जे में डूबे हुए हैं, इसका मतलब उनकी अर्निंग कैपेसिटी इतनी कमजोर है कि वो उनका कर्जा चुकाने के लिए पर्याप्त नहीं हो रही है। बड़ी सीधी बात है। लेकिन ये बातें तो बोरिंग लगेंगी लोगों को, क्योंकि ज्यादातर लोग क्या है, चूरन चटनी मांगेंगे कि भैया बातें मत करो, हमें तो मंत्र बताओ जिससे कर्जा उतर जाए। मंत्र जब भी हमारे ऋषियों मुनियों ने सृजन किया था मंत्रों का, तो क्या इसलिए किया था कि प्रेशर आप ना ले सको और फिर मंत्रों का जप करो, फिर मंत्रों का जप करो। ऋषियों ने जब मंत्र लिखे और जो मंत्र कोडेड फॉर्म में दिए गए, साथ में ये लिखा है कि जो भी इन मंत्रों को सामने वाले को बताएगा उसको पात्र कुपात्र का फर्क होना चाहिए, कि वो पात्र को मंत्र दे रहा है कि कुपात्र को मंत्र दे रहा है। अब एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे हम बात कर रहे हैं, हमें नहीं पता सुनने वालों में कौन इसका पात्र है कौन कुपात्र है। exactly. तो पात्रता जांचने के लिए मैं ये जो चीज कह रहा हूं उसकी समझ होना बहुत जरूरी है। तो पात्रता ये है कि भाई आपको अगर कर्जा नहीं उतर रहा है तो एक बार बैठ के चर्निंग करिए ना कि अर्निंग कैपेसिटी आपकी कितनी है। आज अगर आप एक्स अमाउंट 100 रुपए लगा लो, एक महीने का कमा रहे हो, तो 100 रुपए का 200 रुपया कैसे कर सकते हो। उसमें आपको सबसे पहले तो आपको स्किल सेट और चाहिए। अब यहां पे हम चीजों को और नीचे नीचे लेके आते जा रहे हैं, यानी आपके अंदर वो स्किल्स की कमी है जो आपकी इनकम को बढ़ा पाए। आपको लोगों के सर्व करने के लिए, देखिए लोगों को सॉल्यूशन दीजिए, लोग दोनों हाथों में पैसे लेके आपके पास आते हैं।
ये उसूल है, आप बिजनेस कर रहे हो, आप नौकरी कर रहे हो। आप नौकरी में किसी भी ऑफिस में देख लीजिए, जो इंसान इररिप्लेसेबल है, यानी जिसको रिप्लेस नहीं किया जा सकता, वो अपनी टर्म्स पे अपनी सैलरी बढ़वाता है। और एम्प्लॉयर को पता होता है कि हम इसको खोना अफोर्ड नहीं कर सकते। और जो रिप्लेसेबल लोग हैं वो लाख कहते रहे, वो एक जाएगा 10 तैयार खड़े हैं। और यही उसूल बिजनेस का है कि जब तक आप अपनी स्किल्स, बर्थ चार्ट का थर्ड हाउस, हाँ जी, अब देखिए थर्ड हाउस आप नहीं बढ़ाओगे, पैसा नहीं बढ़ेगा। थर्ड हाउस सीधे सीधे आपके धन से भी जुड़ा हुआ है, आपकी इनकम से भी जुड़ा हुआ है। your skills are directly proportional to the money you earn and your skills are directly proportional to the debt you are carrying। हाँ जी, जितने बंदे इस समय टॉप टू बॉटम कर्जे में हैं, सभी में एक चीज कॉमन है कि वो चाहे कॉर्पोरेट हैं, चाहे वो बिल्कुल ग्रास रूट लेवल के लोग हैं, वो अपने डोमेन को उतना दे नहीं पा रहे हैं जितना उनसे चाह रहे हैं। थोड़ा सा मैं इंटेंस हो रहा हूं, माफ कीजिएगा, लेकिन हमें स्किल्स अगर जिसके पास नहीं है, उससे मां लक्ष्मी कभी खुश नहीं होंगी। मां लक्ष्मी का वाहन थर्ड हाउस है। हाँ जी, यह है मां लक्ष्मी का वाहन। अब इसी पे बैठ के मां लक्ष्मी आपके पास आएंगी। बिल्कुल। अब मां लक्ष्मी के आपने आराधना तो कर ली, मंत्रोच्चारण कर लिया, लेकिन अपने घर तक उनको आने का वाहन ही नहीं दिया। या आप और सरल शब्दों में कहना चाह रहे हैं तो ये सुन लीजिए कि थर्ड हाउस है मां लक्ष्मी को घर में बुलाने का दरवाजा, ये खोलना पड़ेगा। उठो तो। हाँ जी, मां लक्ष्मी नॉक करेंगी और बाहर से चली जाएंगी, जब तक आप अपने बर्थ चार्ट का थर्ड हाउस नहीं खोलोगे। तो ये चीजें होंगी, और साथ में फिर होंगी जो अभी रेमेडीज बताने जा रहा हूं। कर्जा नहीं टिकेगा। अब क्या है कि जिस इंसान ने अपना कर्जा चुकाना है जी, तो मैं बिना ये जांचे ये रेमेडीज बता रहा हूं कि छठे घर में राशि कौन सी है, प्लैनेट कौन से हैं, क्योंकि वो पर्सनल होरोस्कोपी का विषय आ जाएगा। जी जी बिल्कुल, ठीक है। अब सबसे पहले ध्यान से सुनिएगा, सेकंड हाउस धन का स्थान। आपके पास धन की बरकत नहीं आ रही है, जितना आप कमाते हैं लगता जा रहा है, इसका मतलब सेकंड हाउस वीक है। सेकंड हाउस से जुड़ी बाकी चीजें देखिए। सेकंड हाउस से जुड़ी दूसरी चीज है आपकी वाणी। सेकंड हाउस से जुड़ी दूसरी चीज है आपका खाने की हैबिट्स। सेकंड हाउस से जुड़ी अन्य चीज है आपका कुटुंब। ये सारी चीजें जो हैं ये दूसरे घर से जुड़ी हुई हैं और एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई हैं। आपके अगर परिवार वालों से हर बात पे कलह रहती है तो पैसा नहीं टिकेगा। आप भोजन की टेबल पे खाने में नुक्स निकालते हो, भोजन की टेबल पे आर्गुमेंट्स करते हो, भोजन की टेबल पे लड़ते हो, तो आपका कभी धन नहीं टिकेगा। अब यहां पे आते ही वाणी। बहुत सारे लोग बड़ा प्राउडली कहते हैं हम तो गाली गलौज भी करते हैं फिर भी पैसा टिकता है। भैया लॉन्ग रन पे देखना, जिसकी वाणी खराब है लंबे समय तक पैसा नहीं टिका। तो वाणी का कनेक्टेड होना और मधुर होना इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द मनी यू अर्न, आपकी अर्निंग कैपेसिटी। दूसरे 12th हाउस, खर्चों का घर। अब 12th हाउस के साथ और कौन सी चीजें जुड़ी हुई हैं? 12th हाउस के साथ जुड़ा हुआ है बेड। अच्छा, हाँ जी। अब कोई इंसान बेड पे बैठ के खाना खाएगा तो वो क्या करेगा, सेकंड हाउस को 12th में लेके जाएगा। तो इसका सीधे सीधे मायने हैं कि वो अपने पैसे की बरकत खत्म कर रहा है। और मुझे फेस रीडिंग से लग रहा है कि आप भी ऐसा कर रहे हो। बिल्कुल। ठीक है, तो आज से बेड पे बैठ के खाना खाना बंद। इससे पैसे की बरकत बहुत बुरी तरह से जाती है। सही कह रहे हैं आप, जा ही रहा है, ऐसे ही जा और रहा है। दूसरे बेडरूम के अंदर आर्गुमेंट्स करना, बेडरूम के अंदर शाउट करना, जो कि दूसरे भाव का नेगेटिव एस्पेक्ट है। अच्छा। वो भी पैसे की बरकत को खत्म करता है। अब यहां पे एक और चीज है, बेडरूम में डार्क काले रंग के कर्टन्स रखना, इंटीरियर रखना या ब्लू कलर का इंटीरियर रखना, ये 100 में से एक इंसान को सूट करता है, 99 लोगों को नहीं। क्योंकि ये कई बार नेगेटिव राहु को ट्रिगर करता है जो बरकत की कमी लाता है। तो बेडरूम में कभी भी जहां तक संभव हो पाए नीले रंग को अवॉइड करना चाहिए। आजकल थीम के नाम पे पता नहीं क्या क्या हो जाता है, लेकिन अब मे बी आपके चार्ट को 100 में से एक आप हो, लेकिन 99% चांसेस आप नहीं हो। बिल्कुल। तो इन चीजों को अवॉइड करना है। और फिर आइए कर्जे के घर पे, छठा भाव।
छठा भाव कर्जे के साथ साथ कॉम्पिटिटर्स का भी है, शत्रुओं का भी है, लेकिन साथ में आप जो जो सर्विसें सेवाएं जगत को प्रोवाइड कर रहे हो उनका भी है। तो अगर कर्जे से मुक्ति चाहते हो तो अपने काम के प्रति कंप्लेंटफुल होना बंद कर दो। अगर आप कर्जे से मुक्ति चाहते हो, आपसे एक्सपेक्टेड है सारे दिन में काम करना, कुछ दिन के लिए बिना कंप्लेंट किए, बिना जज किए अपने काम को कर लो। सबसे बोरिंग पर सबसे इफेक्टिव उपाय है ये, एंड इट वर्क्स लाइक एनीथिंग। और अंत में 11वां घर इनकम को बढ़ाने का उपाय। इनकम को बढ़ाने का उपाय देखिए, सबसे पहले 11वां भाव सीधा तीसरे से जुड़ा हुआ है। हमारे जो दर्शक इस पॉडकास्ट को यहां तक देखते आए हैं, अब उनको तो बताने की जरूरत नहीं है कि तीसरा भाव क्या था। नहीं देखा है तो रिवाइंड करके दोबारा देखिए और फिर पता चलेगा कि कैसे तीसरा भाव इनकम के भाव से जुड़ा हुआ था। यानी स्किल्स बढ़ाइए। अब 11वें भाव को सीधे सीधे सही करना है ना, तो 11वें भाव से एक और चीज जुड़ी हुई है। 11वें भाव से जुड़ा हुआ है आपका अपना जो कहते हैं वर्क डोमेन। अपने वर्क डोमेन पे अनकंडीशनली कोई ना कोई वैल्यू एडिशन करके आइए। जहां पे भी आप काम कारोबार करते हैं ना, वहां पे जो चीज आपसे एक्सपेक्टेड नहीं है वो करिए। मतलब मैं नेगेटिव सेंस में नहीं कह रहा हूं, आपके वर्क प्रोफाइल से एक्स्ट्रा रोज 1%, 5% देने की कोशिश करिए, ये सोचे बिना कि आपको उसका भुगतान होगा कि नहीं होगा। 11th हाउस एक्टिवेट होगा और जो बेतहाशा आपकी इनकम इसके बाद बढ़ने जा रही है ना, आपको उसका राज अभी बता के दे रहा हूं कि ये टेक्निक है, ये उपाय है। बाकी पर्टिकुलर उपाय तो आपकी कुंडलियां एनालाइज करने के बाद पता चलते हैं, क्या डोनेट करना है क्या नहीं। वो एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे बताना सेफ नहीं रहेगा, क्योंकि किसी को वो नेगेटिव असर दे सकता है। लेकिन ये जो उपाय है, मैं गारंटी देके कह रहा हूं, इतने अच्छे उपाय हैं और इतना तेजी से भी असर देते हैं कि सामने वाला एक बार सोच में पड़ जाता है कि पहले क्यों नहीं किए। तो कर्जे से निकलना है और इनकम को बढ़ाना है, अपने संचित धन को बढ़ाना है, तो इन सारी जानकारियों पे एक बार दोबारा चर्निंग करिए, इनके नोट्स बना के रखिए और फिर अप्लाई करिए। मैंने बना लिया। जी बिल्कुल बिल्कुल सर। मतलब मुझे लगता है सर आपने ना कर्मा की तरफ ज़्यादा फोकस रखा है, बजाय इसके कि भाई ये दाल चढ़ाओ या पीली बोतली बांध लो। देखिए पता क्या है, टोटके हैं ये। टोटके करना हमेशा इजी रहता है। हाँ राइट। लेकिन टोटके असर कितना देते हैं कितना नहीं, ये बाद की एक बात का विषय वस्तु है। कर्म की बात करना बोरिंग होता है लेकिन हमेशा इफेक्टिव होता है और लॉन्ग टर्म में बहुत फायदा देता है सर। बिल्कुल। और जो भी लोग टोटकों की तरफ ज्यादा आकर्षित होते हैं, कर्म की तरफ नहीं, ये उनका माइंडसेट भी बताती है चीज कि वो दरअसल जीवन में क्या चाहते हैं। आप जो भी चॉइस करते हैं ना, आप वैसे बन जाते हैं। अच्छा सर, कई लोगों का मतलब लास्ट सवाल ही है ये, कई लोगों का ये भी कहना है, या कई लोगों की शनि की कुंडली होती है, शनि ज़्यादा इफेक्टिव होता है उनकी कुंडली में, कि बेचारे मेहनत करते रहते हैं, स्किल सेट भी बढ़ाते रहते हैं, लेकिन फिर भी फ़ायदा नहीं दिखता है। आई थिंक बहुत लोग होंगे ऐसे, 10-15% तो होंगे ही ऐसे लोग। जी बिल्कुल। चलिए ये चर्चा छोटी नहीं है, इसको हम अगले पॉडकास्ट में करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल तो आप कंटिन्यू रखिएगा, अगले पॉडकास्ट का इंतज़ार करिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच सर जुड़ने के लिए। शुक्रिया। आप जुड़े रहिए स्पीकिंग ट्री के साथ। नमस्कार।